राधे राधे। आज ये कुटिया का दर्शन कर रहे हो आप लोग, और आज एक प्रवचन डालने वाले हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सभी को राधे राधे चालू करते हैं। राधे राधे। बाकी राधे बाबा के सबको राधे राधे। तो हम चालू करते हैं आज का प्रवचन। आज का प्रवचन हम उन लोगों पे डालते हैं, कुछ लोगों का हमने ब्रॉडकास्ट देखा है जो कि एक आडंबर एक नाटक कर रहे हैं, मतलब यानी कि हमारे लोगों को बरगलाने की, भड़काने की या गलत वे में ले जाने की, यानी कि उनके मन में पता नहीं क्या चल गया है। आप बताएं, हम कह नहीं सकते उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन उनकी भाषा से हम इतना जाने हैं कि वो सिर्फ अपने आप को फेमस करना चाहते हैं। यानी कि वो एक डॉक्टर भी हैं, आगे लिखते हैं डॉक्टर, आगे क्या लिखते हैं, आगे लिखते हैं कि डॉक्टर लिखते हैं। जो भी हैं उनके बारे में बताते हैं। राधे राधे। तो हम शुरू करते हैं आज का प्रवचन, जो कि आपको जागरूक और उजागर करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं कि कोई लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, कोई मतलब नहीं, डजंट मैटर। क्यों? क्योंकि हमारे चैनल का नहीं, हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आप तक कोई बात पहुंचाना, आप तक बात पहुंचनी चाहिए। इसमें कोई मीडिएटर, यानी कि हम अगर मीडिएटर बन के आए तो फिर वो ये सब बेकार है। क्योंकि सत्संग असली जब वो वहाँ पहुँचता है तो मीडिएटर ख़त्म हो जाता है, सिर्फ वो ही बचता है। तो अगर जो भी अपने आप को मीडिएटर बना के कोई बात प्रस्तुत करता है तो समझो अभी वो अज्ञानी है मेरी नज़र में, कि अभी वो मीडिएटर बनना चाहता है, मीडिएटर बन के कुछ पहुंचा रहा है। अभी वो अज्ञानी है, अभी कुछ नहीं जानता, इसलिए उसको, क्योंकि वो मीडिएटर ख़त्म हो जाता है तो जो असली सत्यता पे वहाँ पहुँचता है, तो गुरु के कृपा सब होता है, राधा की कृपा से होता है, तो वहाँ मीडिएटर, क्रेडिट लेना, अपना सम्मान लेना, जरिया बनना, ये सब खत्म हो जाता है। तो यानी कि हम कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, जो कुछ है वो राधा रानी है। और इस माध्यम से होना, ये होना, वो होना, ये सब बेकार की बातें हैं। इसलिए मेन मकसद है तुम तक बातें पहुंचाना। इसके लिए ना ही चैनल का कहें तो वो होता का मोनेटाइज, वो भी होना जरूरी नहीं है, अभी तक हुआ नहीं तो मतलब भी नहीं, हम चाहते भी नहीं, डजंट मैटर। और ना ही ये चाहते कि बहुत ज़्यादा व्यू आए, बहुत ज़्यादा लाइक हैं, बहुत ज़्यादा मिलियंस व्यू आ जाए, ये भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेन मकसद है कि मेरा आप तक बात पहुंचाना। क्या हम 100, 200, 1000 लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाए? अगर इनमें से 50 या 100 तक भी समझ पाए तो हम समझते मेरी मेहनत सफल हो गई। हकीकत बात है। क्योंकि यहाँ पे किसी को मोटिवेट करना नहीं है कि नहीं नहीं, दर्पण दिखाना है सच्चाई। मोटिवेट जो होता है वो क्या होता है, लोग यूट्यूबर करते हैं, वो मोटिवेट करते हैं। और बहुत लोग होते हैं जो अपनी नेता होते हैं, भाषणबाजी करते हैं, वो अपनी तरफ मोड़ते हैं। या हम अपनी तरफ मोड़ नहीं रहे कि मेरी तरफ आओ। हम सिर्फ एक ये संसार को, जगत को, समाज को, उसको एक दर्पण दिखाने के लिए आए हैं। यही हमें आदेश मिला है श्री जी की तरफ से, और यही हम चाहते हैं कि दर्पण आपको एक दिखाया जाए, जागरूक किया जाए, जगाया जाए। क्योंकि आप लोग उनके पुत्र हैं, जन हैं, और हम उनके सेवक हैं। तो हमारी सेवकता है, ये है कि हम आपको जागरूक करें। तो एक डॉक्टर जी थे, वो कहते थे कि मेरा किसी से लिंक हो गया है ऊपर परमात्मा से, और ये दुनिया 2028 में सब नष्ट वष्ट होने वाली है। उन्होंने बहुत ऐसी बात की तो कुछ लगने लगा कि सही होगा। कहा कि कोई लड़का है और भी वो भी इसमें उसको भी कुछ मतलब यानी कि गॉड गिफ्ट चीज़ मिली है, और हम वो है, उसने मना किया है, और वो भी आके मिलके ये चीज़ आगे हम इसको आगे बढ़ाएंगे, सर्च करेंगे, जो भी कुछ उन्होंने कहा। लेकिन हमें उनकी बातों से सिर्फ इतना लगा, ये आप डिसाइड करना पाखंड है क्या है, मतलब या लोगों तक अपनी पहचान बनाना, या फेमस होना, या वायरल होना,
कहीं ये तो नहीं है। लोगों के माइंड में थॉट में रहता है, क्योंकि लोग ज़्यादातर क्या है, डॉक्टर लगाते हैं आगे, डॉक्टर की है, उन्हें डॉक्टरी की है, तो साइकोलॉजिस्ट भी होंगे। साइकिलो मतलब यानी कि मन से खेलना उनको आता है। तो एक कोई प्लेनेट दूसरे प्लेनेट पे ले जाना, ये करना वो करना, इसका मतलब क्या है? तुम समाज को क्यों बरगला रहे हो? तुम्हारी मल मूत्र की अभी तक भोग की इच्छा अभी तक नहीं की, तुम्हारी घृणा संकीर्ण बुद्धि अभी तक नहीं की। उनकी बात से बताएंगे कैसे? जिससे उन्होंने कहा कि अब देखिए, वो किसी ने पूछा वो उसमें, तो उन्होंने कहा कि मान लो गांधी जी ने क्या किया, उनकी फोटो उसमें नहीं होनी चाहिए, फोटो होनी चाहिए तो भगत सिंह की होनी चाहिए, सुभाष चंद्र बोस की। क्या ये घृणित नहीं है? क्या ये संकीर्ण बुद्धि नहीं है? ठीक है, लेकिन जो परमात्मा से, विष्णु से जुड़ गया, कह रहे हमने विष्णु को भी देखा है, वो परमात्मा बात है, विष्णु ही बुद्धि शक्ति दूसरी है, वहाँ छोटे छोटे घर जैसे थे और परमात्मा घर थे। हमारी जन्मभूमि भाषा गए तो घंटा तुमने कुछ नहीं देखा। परमात्मा से मिलना ऐसा नहीं होता महाराज। परमात्मा जिस दिन मिलोगे होश खराब हो जाएंगे। एक बार हमने बताया था कि 2006 में जब लक्ष्मी जी ले गई तो कैसा हुआ था, सब अपना भूल जाते हैं कुछ। तो हम अपनी कोई बात बताना नहीं चाहते कि इसलिए हम मर भी चुके हैं और उस मौत के बाद स्वर्ग भी देखा, नरक भी देखा, सब चीज़ का अनुभव राधा रानी करवा चुके। इसलिए हम उन बातों पे जाने नहीं चाहते, क्योंकि हम भी वही लाइन में खड़े हो जाएंगे। ये क्योंकि मेरा निजी अनुभव है, हम निजी ही रखना चाहते हैं, सार्वजनिक नहीं करना चाहते। हाँ, कोई शिष्य होगा, व्यक्ति को होगा वो अलग है, लेकिन सार्वजनिक नहीं। क्योंकि अगर तुम्हें दर्शन हो गए तो किसी भी व्यक्ति के प्रति घृणा कैसे आई? कैसे नहीं माना आपने? एकम द्वितीय नस्ति भूतन व्यवस्थित सियाराम सब जग जानी। कैसे नहीं माना? ये सारा जग परमात्मा का है, तो घृणा कहाँ से आई कि ये समाज खराब, ये समाज अच्छा है, वो कुटुंब खराब, ये कुटुंब अच्छा? ये सब अच्छा बुरा खत्म हो जाता है। कबरा खड़ा बाजार में, ना काऊ से बै, कहते ना, मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। जब आप ऐसे बाजार में खड़े हो गए हो, यानी कि उस लेवल ऊंचाई पे पहुंच गए हो, तो फिर आपको उस लेवल से कुछ नहीं दिखता। वो लेवल होता प्रेम। क्या होता प्रेम? जब प्रेम की अवस्था पे पहुंच जाता, क्या मन वहां नहीं पहुंचता है। आज एक बात आपको डिसाइड करने की, बहुत लोग हैं वीडियो देखेंगे नहीं देखेंगे, जो देखेंगे उनके लिए है, ठीक ना देखें। जो मन और बुद्धि, ये शरीर है, एक मन है, मन में ही 4 प्रकार के, मन बुद्धि अहंकार हृदय, है ना, ये सारी चीजें। ये जब धीरे धीरे ऊपर उठता है, तो जब लय करता है, तो यहाँ से शरीर से लय, खाने पीने हर चीज का लय होता रहता है, सोच विचार का लय हो जाता है। फिर बुद्धि में डिसीजन आते हैं, उस पर कंट्रोल करता है, उसका भी लय कर देता है, उस पर डिसीजन मतलब कंट्रोल हो गया, उसका लय कर दिया। अब हृदय में कोई भाव आई है, उसका भी उसने लय कर दिया, अहम का भी मिटा दिया, कहीं नहीं मैं क्रिएशन नहीं हूँ। जैसे फर्स्ट टाइम हमने कहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे बोला था कि मैं मीडिएटर नहीं हूँ, ये अहम का खत्म, यहाँ पे अहम खत्म हो जाता है। ये अहम खत्म करना है, जो ऐसे बोलता है उसका अहम खत्म हो गया। ये अनुभव का है, कि कहने का नहीं है। तो अब ये सब खत्म कर दिया, मन की अवस्था खत्म कर दी, तो क्या अवस्था? प्रकृति। क्या होती? प्रकृति। यानी कि कोई भी ज्ञानी कोई भी हो, वो महान को नहीं पार कर सकता, यानी बुद्धि को, लेवल को, बुद्धि को पार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे ज्ञान ही हुआ है बुद्धि के तौर पे। बुद्धि के मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब बुद्धि, ज्ञान रहेगा कहाँ? और बुद्धि को खोजेगा, ज्ञान खत्म, वो अपना लय कर देगा। तो जब भक्त होता है वो लय कर देता है, जो लय कर देता तो प्रकृति में जाता है। प्रकृति माने स्वभाव होता है, समझ लो, प्रकृति माने स्वभाव होता है। जब स्वभाव में पहुंचता है तो स्वभाव के बाद बचता क्या? पुरुष, भगवान ही बचता है। उससे प्रेम कहो, कुछ भी कहो। और जब ये स्वभाव है, इसमें गंदगी होती है, भाव भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? यानी काम, क्रोध, लोग, मोह, मतलब बेईमानी, चापलूसी, मक्कारी, दम, पाखंड, मतलब दिखावा, बहुत ऐसी चीज गंदगी भरी होती है, भरी होती है। कहाँ? स्वभाव में। जब इन सबका लय करता है, स्वभाव का, धीरे 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 छोड़ना है, इसको छोड़ता है। कब ये होता है? अब क्या बताएं आपको, ये अभ्यास करना पड़ता है। ये जागृत में भी नहीं छूटेगा
और स्वप्न में नहीं छूटेगा। लेकिन जागृत स्वप्न में करना तो अभ्यास आपको, जो अभ्यास आपको करना है वो जागृत में करना है, लेकिन धीरे धीरे करके आपको नींद कम करनी होगी, सोना कम होगा और बार बार उसका मनन करना होगा, चिंतन करना होगा, वो अब चेतन में पहुंचाना होगा। अब चेतन में जब पहुंच जाएगा तो जागृत और स्वप्न में सब खत्म हो जाएगा। फिर जाके आप चेतन पहुंचेगा तो आप चेतन नहीं आएंगे, तुम्हारे स्वाभाविक शरीर पहुंच जाएगा। वहां पे क्या पहुंचता है, बात ये है, वहां पे अगर तुमने ये प्रेम पहुंचाया, नहीं कुछ नहीं है, हम किसी के, हमारे देश नहीं है, मैं किसी नहीं, तो फिर वो प्रेम जो अंदर है वो जाग जाएगा। ये जो गंदी चीजें वो निकल जाती है। भजन करता है यही तो करता है, पहले क्या करता है, हम राधे राधे बोलते हैं, राधे 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 राधे, वो गंदी चीज आती हैं तो इसको इग्नोर करते हैं। सब लोग क्या होता है, ये बताते हैं इग्नोर करो, निकालो, चलो हटाओ इसको, हटाओ इसको, नहीं हम देखना नहीं है। यानी कि आप समझते नहीं है। मंत्र मंत्र जपने से मतलब ही, मन का मतलब एक जगह कॉन्सेंट्रेट करना। क्या मन का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेंट्रेट करना, बस, इसके अलावा कुछ नहीं, दैट्स ऑल। चाहिए कैसे कर लो, कोई भजन बजा लो, कोई बजा लो, कहीं एक मन को लगाना, ध्यान लगाना, वो चीजें तुम्हारे आएंगी, क्योंकि तुम प्रकृति से परे जा रहे हो, वो चीज भेजेंगी, बार बार थॉट्स आएंगे, ऐसे आएंगे, वैसे आएंगे, हर तरीका से थॉट्स आएंगे, हर तरीका से विचार आएंगे, लेकिन तुम उसको इग्नोर करोगे। जब उनको इग्नोर करते चले जाओगे तो फिर आगे बढ़ते चले जाओगे। ये मंत्र, यानी कि मन एक जगह रखना, मन में रखना, तो दीपक रखना, किसी में रखना, किसी में रखो, तो जब रखो थॉट्स आते जाएंगे, उसको निकालते जाना, उसमें बहना नहीं, सोचना नहीं है, वो डिलीट होता चला जाएगा। जब ये चीज उसको इग्नोर करते रहोगे फिर वो अलग पहुंचोगे, फिर पता चलेगा हमारे अंदर ये चीज है, फिर उसको निकालना होगा। जब ये निकाल दोगे, सब चीज निकाल दोगे, फिर तुम्हारा मन सहज ही जो अंदर है तुम्हारे प्रेम, वो अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। जब हर चीज निकल जाएगी तो एक ही चीज नहीं बचेगी, एक चीज बचेगी जो निकल नहीं पाएगी, जिससे कि मन, जिससे मतलब वो मन से निकल ही नहीं पाएगा, वो मन के अंदर बैठा हुआ, मन को शक्ति उससे मिल रही, मन जिंदा ही उसी से है, वो है प्रेम। आपको प्रेम मतलब परमात्मा, नहीं समझे? मतलब कि कहते हैं कि आनंद सिंधु मद तब बासा, बिनु जानत कसी मरत प्यासा, वो बीचों बीच हम बैठे हैं। कौन? हम बैठे हैं। लेकिन हम जब सब निकाल देते तो फिर परमात्मा बचता, परमात्मा गोद में हम बैठे हुए हैं, परमात्मा हमको गोद में लेके बैठे हैं। तो फिर कौन गोद में लेके बैठा? परमात्मा नहीं, प्रेम बैठा है वो। यानी कि जहां किसी से भी द्वेष भाव कुछ नहीं होता है, और फिर वो जागृत होता सबके लिए एक साथ, तब जाके हम परमात्मा से मिलते हैं, उस पुरुष से मिलते हैं जो सत्य है, जो हमारा स्वरूप है, अवस्था है। सभी कहते चेतन अमल सहज सुख राशि, उस सुख के राशि से, बहुत बड़ी राशि से मिलते हैं। वो जितनी हमारे अंदर होती है वो आती जाती है, हमें ऑब्जर्व करते रहते हैं और सबको देते रहते हैं, बांटते रहते हैं, लेते नहीं है। क्यों? अगर हम किसी से फिर लेंगे, संत कोई कुछ लेगा तो क्या लेगा? वो तो संसार है, सबके पास क्या है? संसार। तो देगा क्या? संसार। तो वो संसार से कुछ लेगा नहीं, देगा। जो देगा वो संत है। क्यों? क्योंकि देने, जो प्रेम है, स्पिरिचुअल जो प्रेम है, आध्यात्मिक प्रेम है, बिल्कुल दिव्य प्रेम है, वो प्रेम क्या होता है कि वो सबके पास तो ही नहीं, तो वो व्यापार तो कर नहीं सकता कि लेन देन का, वो एक हाथ से देगा एक हाथ से लेगा, ऐसा नहीं, वो सिर्फ देगा देगा देगा, देना देना देना, देना ही प्रेम है। क्योंकि वो वहां से प्रेम आ रहा है, वो उसको दे रहा, फॉलो कर रहा है, लेकिन लोगों से ले नहीं सकता। क्यों? लोगों से दम, पाखंड, बेईमानी, मक्कारी, चोरी, दुनियादारी, दम, पाखंड, एक दूसरे को नीचा दिखाना, मतलब सारी बुराई, तामसी, ये सब भरी पड़ी, तो ये थोड़ी ना लेगा। तो वो, क्योंकि वो ये छोड़ चुका है, तो वो ये लेगा नहीं, तो सिर्फ देगा। सो जो देने में आते हैं, देता है, प्रेम देता है, तो वो वहां तक फिर पहुंच जाता है, वो पहुंचता है, वो परमात्मा को जानता है। ये नहीं कि नहीं हम वो उस दुनिया में दूसरी में पहुंच गए, एलियन से बात कर ली, फलाने से बात कर ली, ढिंकटे से बात, ये सब बकवास है। क्यों? क्योंकि ये मन है, मनुष्य नाम बंद मुझ कारण, ये मन की दुनिया। किसकी है? मन की। वो सोच कहां से रहा? जो डॉक्टर है बकवास कर रहा, कहां से? मन से। वो खुद एक बीमार है, साइकोलॉजिस्ट है। ये सब मन का खेल है, मन का। ये संसार पूरा सब मन का है बना हुआ।
मन शांत कर लिया, सब खत्म हो जाएगा। कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। मन पे कंट्रोल कर लिया, किसी का क्या कहें भाषा में, किसी के बाप नहीं परेशान कर सकता, कोई राक्षस नहीं परेशान कर सकता। मन पे कंट्रोल कर लिया तो, बुद्धि पे कंट्रोल कर लिया तो कोई तुम्हें जला नहीं सकता, तुम्हें खपा नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। अग्नि तुम्हें छू नहीं सकती, वायु तुम्हें हिला नहीं सकती, पानी तुम्हें भिगो नहीं सकता। ये सत्य है, बिल्कुल हकीकत बता रहे हैं। क्योंकि तुमने लय कर दिया वहां पे, अब तुम वहां पे पहुंच गए तो तुम्हें छू कौन सकेगा। अब तो तुम उसके पुत्र हो गए, उसको कोई छू नहीं सकता। वो एक ही सत्ता है। वो ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना सिख, ईसाई, ना बौद्ध, ना जैन, ना कुछ भी। कन्फ्यूशस जस्ट बहुत से धर्म पढ़े थे, 8 धर्म है, तो कोई भी वो कोई नहीं है, वो एक ही है। क्या? आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, उसका यही स्वरूप है। उसका नाम है सच्चिदानंद, चिदानंद। उसको कोई भी नाम दे दो, किसी नाम से पुकारो। कोई भी अवतार उसने जो लिए हैं, उसने अवतरित होकर आया ताकि लोगों को बता सके, सिखा सके। जिस रूप में राधा को, कृष्ण को, पार्वती को, हनुमान को, है ना, लोगों को सिखाने के लिए, बताने के लिए। और भी धर्म में हुए हैं, वो बताने के लिए, सिखाने के लिए। जो प्रेम सिखाने के लिए आया वो परमात्मा का अंश है। जो तलवार के नोक पे मार काट सिखाने आया वो परमात्मा का अंश नहीं हो सकता। जिसे एक नाम ले सकते हैं ईसाई धर्म में, ईसा मसीह का। तो मतलब ये हुए हैं जो लोगों को प्रेम ही सिखाने आए थे। उन्होंने उनके साथ खराब हुआ, उन्होंने उसको भी माफ कर दिया। ये उनके साथ बुरा किया, उनको मारा, वो भी खराब कर दिया। ये नहीं तलवार के नोक पे पूरे राज्य को जीतना चाहें और हम वहां पे राज करना चाहें, ऐसा कुछ। संत हो जाएगा तो वो अपने किए पे, अपने पे जो कोई उसके साथ बुरा करेगा, उसके किए का वो उससे बदला नहीं लेगा, क्योंकि वो शांत हो गया। संत माने शांत। ये जो आजकल ये चल रहा है, ये बहुत गलत चल रहा है। लोगों को बरगलाना, ये वाला, हमें सिर्फ सचेत करना है, तुम्हें बताना है, ये सब बकवास है। ये प्रलय आएगा, ये आएगा, कोई नहीं, घंटा कुछ नहीं आने वाला है। क्यों? कि छोटे मोटे ये तो होते ही रहते हैं। पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी गर्म होगी, उसमें कुछ होगा, बहुत चीज़ों में कुछ होगा, बहुत चीज़ पाया जाएगा, सुकड़ेगी, करेगी, सब कुछ होगा। नई बात क्या है? ज्वार भाटे भी आएंगे, सब कुछ आएंगे, बार बार आएंगे, टकराएंगे, बनेगी, बिगड़ेगी। अभी मान लो कोई भविष्यकर्ता हो, तो पता भविष्यकर्ता क्या करते हैं? हम बताएं साइकोलॉजी। भविष्यकर्ता क्या करते हैं कि एक क्रिएशन पैदा करेंगे। अरे 2030 में ऐसा हो जाएगा, और देखना ये होगा, वर्ल्ड वॉर होगा, ऐसा हो, कुछ ना कुछ घटित होगा और बहुत बड़ी ये आएगी। और हकीकत बात है, किसी ना किसी साल में कुछ ना कुछ घटित होता ही है। तो कहते हैं अरे उसकी भविष्यवाणी सही होगी, उस बाबा की सही होगी, या उस भविष्यकर्ता की सही होगी, उस किताब में उसने ये लिखा, ये लिखा। सब बकवास है। भविष्यकर्ता सब बकवास है। फिर भविष्यकर्ता कौन सही है? सही है बहुत सा विज्ञान सही है, जो ज्योतिष विज्ञान है वो सही है, जो बिल्कुल थॉट बिल्कुल सही सही बता देता है, बहुत सा ज्ञान। लेकिन विज्ञान होना चाहिए उसमें, विशुद्ध ज्ञान, जो कि प्रैक्टिकली उसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के तौर पे जो कहता है वो सही है। यानी कि वो बहुत पहले बता देते ये क्या नाम, ग्रहण होगा, ऐसा होगा, तो वो विज्ञान पे आधारित है, वो सही है। ये जो भविष्यकर्ता भी बहुत हैं, पर भविष्यकर्ता सभी नहीं हो सकते ना। जिसको सब चीज दिखाई देगा, भविष्य दिखाई देगा, उसकी सोचो, उसकी शरीर की, मानसिक और उसकी स्थिति क्या होगी। जब उसकी स्थिति वैसी होगी तभी तो मान सकते हो। जब उसकी स्थिति मोह माया क्रोध में मर रहा है, उसका आचरण नहीं बदला, वही संसारिक वेशभूषा, वो कहने मतलब ये नहीं कि उसको पीले कपड़े पहनने, भगवा कपड़े पहनने, गेहुआ कपड़े पहनने, नहीं भगवा पहनने, ऐसा नहीं। मतलब वो अपना अस्तित्व छोड़ दे, रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी जो है वो छोड़ दे, वो जैसा परमात्मा ने दिया वैसे हो जाए बिल्कुल। परमात्मा ने कैसे भेजा था? बाल सब दिए थे बस, है काय को काटे, ये तो उसने ऐसे भेजा, ऐसे है। यानी हम काट के बिगाड़ रहे हैं, हम एक नया रूप दे रहे हैं, हम कुदरत से खेल लें, स्वाभाविक से खेल लें। वो कह रहा तुम ऐसे रहो, तो हम कर नहीं, ऐसे रहेंगे, हम काटेंगे इसको, ये करेंगे।
साधारण से रहो ना, जितनी शरीर की जरूरत है, एक कपड़ा दो कपड़ा उसको उतना दो ना, शरीर को 2 रोटी चाहिए बस दो, बाकी बात अपने मौज से रहो, तो फिर प्रकृति भी तुम्हारी सब व्यवस्था करती रहेगी। पर नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ज़्यादा लंबा हो जाता, हर चीज़ को इतने बताना जरूरी है क्योंकि कुछ लोग देखते भी नहीं, कोई मतलब भी नहीं। तो इन सब चीज़ों से दूर रहो, कोई भी ऐसा नहीं होता, भविष्यवाणी नहीं होती, ये सब नौटंकी हर चीज़ फैलाए हैं। ये कह देते हैं ये अरे वो ऐसे आएंगे, वो कल की अवतार आएंगे, अभी कुछ नहीं आने वाला, लाखों वर्ष पड़े हुए हैं, है ना। जिसे जब आना होगा वो आएगा, तुम क्यों मरे जा रहे हो, तुम क्यों परेशान हो। आना उसे है, चिंता उसे होनी चाहिए जिसका संसार है। ये संसार वाले को नहीं चिंता है तो संसारी को क्यों चिंता हो रही है, संसारी क्यों मरे जा रहे हैं। संसार वाले को चिंता नहीं तो संसारी क्यों मरे जा रहे हैं। सबसे बड़ी सोच की बात ये है हमारे लिए। आपकी सोच की बात ये है कि ये संसारी लोग क्यों परेशान है, क्यों, क्योंकि ये वायरल होना चाहते, ये प्रसिद्धि पाना चाहते, ये इसलिए ऐसी ऐसी भविष्यवाणी गलत ये वो करते रहते हैं और लोगों को परेशान डराते धमकाते रहते हैं, भय से ग्रसित करते रहते हैं। क्योंकि ये भय से ग्रसित खुद है, इनका भविष्य खुद भय से ग्रसित है। इन्हें खुद नहीं पता ये कर क्या रहा है। ये कुछ भी कर ले, इनका माइंड जब ये शरीर छोड़ेंगे, शरीर में जाएंगे तो इनके जो माइंड में ये भराना, ये गंदगी, ये उनको खुद उनको दुर्गति कराएगी, इनको अधर में ले जाएगी। इनके जो माइंड में गलत भर गया है। तो इसलिए हम आपसे आशा करते हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहो। और बहुत सारी चीज़ें कहने के लिए अब हम क्या करें, बहुत सारी चीज़ें हैं। राधे राधे सभी को।